में जो हमने रिकॉर्ड की थी, टॉपिक डिस्कस किया था मोफानाटॉमिक फीचर्स का साइकस के। क्लियर था बच्चे? जी, बात करते हैं हम साइकस के रिप्रोडक्शन की। जाहिद, आपने वो स्टार्ट कर दिया ना रिकॉर्डिंग? जी सर, हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, ठीक। लो फिर कोई आ गया। जैसे बैल होती है ना, उस तरह होता है। देखते कौन है। असलम इजाज़त। अच्छा जी बच्चे, टॉपिक हमारा साइकिल की रिप्रोडक्शन का। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक वेजिटेटिव एसेक्सुअल और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में जो स्ट्रक्चर देखा जाता है वो होता है बल्बिल्स का। ये बल्बिल्स एक स्टोरेज साइट होती है, प्रोजेक्शन सी होती है, और इसके लिए फूड मटेरियल होता है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करके, वैसे तो हमने पहले सुना था, पहले बात की थी इसकी, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये पैदा होता है और ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम साइकस की, इसके अंदर जो बल्बिल्स होती हैं ये एडवेंटिशियस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है, वैसे ये बल्बिल्स होती हैं ये रूट पर प्रोड्यूस होती है, रूट साइड पर। लेकिन यहाँ पर जो बल्बिल्स हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं पैदा? इसकी स्टेम के ऊपर। ठीक हो गया? लोअर साइड पर होती है, लेकिन फिर भी रूट साइड पर नहीं होती, इस वजह से आपको नाम देते हैं एडवेंटिशियस बल्बिल्स का। तो अब यही क्या होंगे? बड़े हो जाएंगे और इससे पूरा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वेजिटेटिवली प्रोड्यूस हो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ज्यादातर ये बात तवज्जो सुनिएगा, जो रिप्रोडक्शन होती है साइकस की वो किस मेथड से होती है? इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बल्बिल्स के थ्रू ही होती है। यही जो बल्ब्स होते हैं आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, फिर उससे ये बल्ब्स, इस तरह इसकी प्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है। बाय द वे, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जिसके अंदर दो पार्टनर्स होते हैं, मेल और फीमेल। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्टनर है वो है मेल पार्ट, जिसके अंदर होती है मेल कोन। इसके अंदर जो स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से कॉन लाइक। अगर हम इसकी देखें, आ गया, इसको मैंने ही करना होता है एडमिट, किसी और के हवाले कर दूं। जी बच्चे, तो मैं बात कर रहा था मेल कोन की। इसके अंदर ये मेन एक्सिस है, सेंटर में मेन एक्सिस, जिसको हम कॉन एक्सिस कहते हैं। इसके साथ एक स्पोरोफिल लगा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच है। लोअर साइड पर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होते हैं, और ये जो लाइन होती है, बेस होती है, इसको हम रिज कहते हैं, रिज। ठीक हो गया? ये रिज होती है, ये प्रोजेक्शन सी होती है, हमने पढ़ा था रिजेस और फरोस। याद आ गया? किसके अंदर था? जो बच्चा बताएगा उसको शाबाश मिलेगी, बहुत बड़ी शाबाश मिलेगी है।
रिजेस का हमने नाम पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? नहीं, कोई बताए ना। चलो मैं किसी का नाम लेकर पूछता हूँ। बहुत हाँ बताए, हाँ अहमद सईद बताए। ये आवाज आ रही है? नहीं, चलो आप बताओ बच्चे। परमिता बताओ, चलो शाबाश। जी बच्चे अगर नहीं आता फिर भी रिस्पॉन्स देना। सर मुझे याद नहीं है। अच्छा बच्चे, चलो ओके बताए। एक्यूसिटम में पढ़ा था। हाँ, किसमें पढ़ा था? एक्यूसिटम में। दोबारा किस नाम है? हाँ इक्वेसिटम, शाबाश शाबाश। तो इक्वेसिटम के अंदर जो स्टेम थी उसके ऊपर जो ये मैं अभी ना यूं करके स्ट्रक्चर था, यूं करके, समझ आई बात? जो उसकी पॉइंटेड एंड था उसको हम रिज कहते हैं। वैसे तो रिज कहते हैं जो कि माउंटेन की एक टॉप होती है ना, टॉप, और लाइन के अंदर वो माउंटेन लाइन होती है जो टॉप की एक ही लाइन बनती है पूरी, तो उसको हम रिज कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो फर्रो कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी एक ये प्रोजेक्शन सी है कि उभार सा ये यूं करके ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? रिज कहते हैं। यहाँ पर क्या अटैच होते हैं? स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्यों? इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स पैदा होती हैं, और चूंकि ये एक मेल कौन है। ये जो स्ट्रक्चर है एपोफाइसिस का, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। चलो इसको छोड़ता हूँ, टाइम लग जाएगा। एपोफाइसिस बच्चे ये एक स्टीराइल स्ट्रक्चर है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक होगा, फूड प्रोड्यूस करके क्या करेगा? इसको सप्लाई करेगा। ठीक हो गया? तो एपोफाइसिस स्टीराइल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? प्रोटेक्शन भी देता है, उसके साथ साथ सपोर्ट भी देगा और फूड प्रोडक्शन करके इसको सप्लाई भी करेगा। अब बात करते हैं इस माइक्रोस्पोरोफिल की मजीद स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे पास जो शेप है ये इसके एडैक्सियल साइड की है। कौन सी साइड की? एडैक्सियल। या हमेशा ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसको एडैक्सियल कहते हैं। ऐड करना, ऐड ऊपर होता है ना, ऐड करते तो चीज ऊपर बढ़ जाती है क्या नीचे हो जाती है? जमा हो जाती है ना, बढ़ जाती है। तो एडैक्सियल सरफेस ऊपर वाली होती है बच्चे। ठीक है, और ये हमारे पास ये एपोफाइसिस है दोनों में। और ये लोअर साइड जो उसको एबैक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एबैक्सियल कहते हैं। वहां पर ये क्या रिज है, उसके साथ ये क्या है? ये स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया जो अटैच होते हैं बच्चे। अच्छा जी बच्चे, अब ये हमारे पास क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसकी वो डिटेल बता रहे हैं, जिसके ऊपर ये एक सुराई की फॉर्म में ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? अटैच है, जुड़े हुए हैं, क्लस्टर की फॉर्म में है, तो गुच्छानुमा। तो अब देखो इसके ऊपर एक लाइन है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यानी कि यहाँ से क्या होंगे? माइक्रोस्पोर्स लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे। ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट, इसको पैपिला कहते हैं। स्ट्रक्चर होते हैं। बात देखिए, ये आउटर एडैक्सियल, ये लोअर एबैक्सियल, यहाँ पर स्पोरेंजिया अटैच है, और यहाँ पर जो पॉइंट उसको सेंट्रल पेपिला कहते हैं हेयर्स के साथ, और जो लाइन को लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहते हैं। यहाँ से रिलीज होंगे, लिबरेट होंगे माइक्रोस्पोर्स। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की कि वो किस तरह आगे प्रोडक्शन शो करता है, जेमिनेशन करता है। तो ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है बच्चों, जिसकी आउटर वॉल एक्साइन, इनर वॉल इंटाइन कहलाती है। इसके फूड मटेरियल होता है जिसको स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं। फिर बात करते हैं हमारे पास जो एक सेल था वो डिवाइड हुआ, आउटर सेल क्या कहलाता है? ट्यूब सेल कहलाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ट्यूब फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो ये वही क्या है? सेल है जो कि आगे मिच्योर होकर वो स्ट्रक्चर बनाएगा। लोअर सेल प्रोथैली सेल कहलाता है। प्रोथैली का काम एनर्जी प्रोडक्शन का होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। और इसके बाद लोअर साइड में दोबारा हमारे पास ये
ये प्रोथैलियल सेल आ गई। तो इस तरह करके इसके अंदर मैच्योरेशन आती है। एक और हम बात करते हैं एक और तरह से मेल की बिटोफाइटी है। ये क्या हमारे पास माइक्रोस्पोर, इसके अंदर डिवीजन होगी और ये बन जाएगा प्रोथैलियल सेल पर, और इसके नीचे ट्यूब न्यूक्लियस, जो ट्यूब सेल बनेगा। ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल स्पर्म्स बनाते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब बनाएगा, फॉर्मेशन होगी। आगे देखिए फर्दर चेंजेस में हमारे पास दोबारा से प्रोथैलियल सेल, ये नीचे स्टॉक सेल, ब्लीफेरोप्लास्ट है, ये बॉडी सेल है और नीचे पोलन ट्यूब है। फिर देखें ये प्रोथैलियल सेल आ गया, फिर इसके साथ स्टॉक सेल है और फिर ये बॉडी सेल है और ये क्या है जनरेटिव सेल क्या बना रहा है, 2 स्पर्म्स बना रहा है और ट्यूब न्यूक्लियस क्या बना रहा है, पोलन ट्यूब बना रहा है जो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगी। चलो शाबाश, ये क्या होगा जनरेटिव सेल से आगे 2 स्पर्म्स बन जाएंगे और ये हमारे पास एक कंप्लीट एक स्पर्म सेपरेटली दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर क्या है सर्कल्स हैं, सर्कुलर फॉर्म में सीलिया अटैच है। इसके सीलिया है ताकि ये स्विम कर सके, मोटाइल है, मूव कर सके बच्चों। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की, दैट इज द फीमेल कोन। ठीक हो गया। यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते, जिस वजह से हम इसको मेगास्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसकी क्या होती है, ये फ्लैट सा एक स्ट्रक्चर नजर आता है। मेगास्पोरोफिल टाइटली अटैच नहीं होते, इस वजह से क्या होता है ये मेगास्पोरोफिल जो है वो ओपन सा फ्लैटेंड सा नजर आता है। 2 तरह के लीज है इसके ऊपर, एक तो फॉलिज लीज आपको नजर आ रहे हैं, स्केलेज लोअर साइड पर होते हैं, और ये मेगास्पोरोफिल है। स्पोरोफिल इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, मेगास्पोरेंजिया। क्लियर होगी बच्चों बात। अब ऑन द बेसिस ऑफ द साइट किस तरह के होते हैं मेगास्पोरोफिल, इस बिहाफ पर डिवीजन हुई है इस प्लांट की, दैट इज द साइकस। डिफरेंट स्पीशीज में जिस तरह साइकस रेवोल्यूटा, और एक और बात ही इसका ये ओव्यूल है, दुनिया में सबसे बड़ा जो ओव्यूल है प्लांट किंगडम में वो इसी प्लांट किंगडम का है, इसी प्लांट का है, दैट इज साइकस। ठीक है बच्चे, ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। नेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम, सो द आंसर इज साइकस। और साइकस में भी कौन सा, साइकस रेवोल्यूटा, कौन सा, साइकस रेवोल्यूटा जो है ये सबसे बड़ा जो स्पोरोफिल होता है वो कैरी करता, मेगास्पोरोफिल कैरी करता है। फिर उसके बाद हमारे पास स्पोरेंजिया, साइकस पेक्टिनेटा आता है, फिर साइकस ये सिरिनेटा, सिरिनेलिस आता है, सिरिनेलिस, फिर ये साइकस ये रम्फी है, और आखिर में साइकस बिडोमिया आता है, बिडोमिया आता है। तो ये हमारे पास कैटेगराइजेशन है मेगास्पोरोफिल की। बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की प्रोडक्शन की, डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेल होता है जिससे आगे सारा ये स्ट्रक्चर बनता है, तो उसकी आउटर वॉल उसको इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट किसे कहते हैं, ये बार बार आएंगी बातें बच्चों, तो सुन लो। इंटेगुमेंट कहते हैं वॉल्स को, किसे कहते हैं, हाँ जी शाबाश, पूछते रहना चाहिए ना बच्चे के सारे। तो इसकी जो वॉल्स होती है उनको आप इंटेगुमेंट कहते हैं। उसके नीचे क्या होता है बच्चे, न्यूसेलस होता है। बिल्कुल वॉल्स के नीचे जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्स की लेयर है, उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। और ये फूड भी मटेरियल फूड प्रोवाइड भी करता है। इनर साइड में एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन हो रही थी उसको भी, एम्ब्रियो को भी। तो दोबारा देखें, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, और ये मेगास्पोर टेट्राड है। मेगास्पोर मदर सेल जो है आगे क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको मेगास्पोर टेट्राड का नाम देंगे। इनमें से 3 जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स होंगे। ये जो क्या है पोर है, सुराख, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, और पानी के एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, इम्बाइबेशन होती है और मजीद आगे जेमिनेशन होती है। और ये हमारे पास न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट्स की अंदर वाली। और ये फंक्शनल मेगास्पोर, देखिए 3 जो है वो खत्म हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, फूड बन जाएंगे, और सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल रहेगा। ये वेस्कुलर बंडल्स का पाथवे है।
मतलब कि ये फीमेल गेमेटोफाइट है, इसके लिए ये वैक्यूल है, वैक्यूल रिजर्व फूड मटेरियल पार्ट है। ये सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, दैट इज द एग। जी दोबारा देखते हैं आर्चिगोनिया। ये हमारे पास है आर्चिगोनल इनिशियल सेल है, फर्स्ट डिवीजन होगी जिससे बनेगा प्राइमरी नेक सेल और लोअर सेंट्रल सेल, नीचे वाला सेंट्रल सेल और क्या बन जाएगा, और इसके नीचे एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, आप भी बताए ना कुछ, ये आसान जाहिर। जी सर। व्हाट इज एंडोस्पर्म? इनर लेयर। एंडोस्पर्म किसे कहते हैं बच्चे? इनर लेयर। हाँ जी इनर लेयर। दोबारा। इनर लेयर सर। अरे बच्चे एंडोस्पर्म कहते हैं इजाफी खाने को, रिजर्व फूड मटेरियल को, और स्पेशली किस स्टेज पर, जब जर्मिनेशन हो रही होती है। मैं मिसाल देता हूँ कि जो हम फ्लोर आटा खाते हैं, आटा दरअसल क्या होता है, ये एंडोस्पर्म होता है वीट का, गंदम का। ठीक है बच्चे, तो गंदम हम खाते हैं, वीट जो आटा होता है ये दरअसल उस बीज का ना होता है, जो कि अब जब हम उसको बो देंगे तो उसको हासिल करके स्प्राउटिंग करेगा, फूटेगा, जर्मिनेशन होगी उसकी। ठीक हो गया, तो वही हम क्या करते हैं, खाना अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट का फूड जो होता है। मजीद चेंजेस क्या आएंगी, ये नेक सेल, फिर वेंट्रल सेल बन जाएगा, लोअर वेंट्रल कैनाल सेल, और एग सेल बन जाएंगे, और अपर नेक सेल। और देखिए ये हमारे पास एग बन गया। तो आप देखिए जैसे नेक बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में, जब जो उसकी हमने बात की थी टेरिडोफाइट्स की डिफरेंस में, कि टेरिडोफाइट्स में नेक जो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, यहाँ पर जो नेक है बहुत ही छोटी होती है। अच्छा जी, एक और ये हमारे पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजिया। ठीक हो गया, जिसके अंदर ये वो पोर है, माइक्रो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बोलना नहीं कि आपको पूछा जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है, ओव्यूल है, दरअसल क्या है ये, ओव्यूल है इसका। जी बच्चे, ये ओव्यूल है कंप्लीट, जिसके ऊपर क्या है ये मेगास्पोरेंजियम, तो ये था ना जिसके स्पोर पैदा होंगे, इसकी डेवलपमेंट है आर्चिगोनिया। और ये हमारे पास क्या, ओव्यूल है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक हो गया, और ये पोलन चैम्बर है, 3 वॉल्स हैं, आउटर फ्लैशी होती है, दूसरी मिडिल स्टोनी होती है, हार्ड, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड दी जा सके, और फिर इनर फ्लैश लेयर है। इन तीनों को हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, पोलन चैम्बर प्लस आउटर मिडल और इनर लेयर कलेक्टिवली इंटेगुमेंट में आते हैं। अच्छा जी, चैम्बर यानी कि वो रास्ता जिससे पोलन एंटर होगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, ये इनर फ्लैश लेयर, आर्चिगोनियल चैम्बर, क्या है ये, आर्चिगोनियल चैम्बर है, और ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस कहते हैं, मैंने आपको बताया था इंटेगुमेंट्स की नीचे वाली पहली जो लेयर होती है उसको न्यूसेलस कहते हैं, जिसका काम फूड प्रोवाइड करना होता है हमारे न्यूली डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये एंडोस्पर्म है, ये भी काम करेगा, फूड मटेरियल सोव करेगा। और ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम इसके अंदर एग होता है। ये वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स जो कि सप्लाई करेंगे मटेरियल्स को। बाहर देखिए माइक्रोपाइल और पोलन चैम्बर जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा पोलन को ट्यूब के थ्रू। और ये आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर इंटेगुमेंट्स बनाती हैं। फिर न्यूसेलस आता है, न्यूसेलस के अंदर एंडोस्पर्म आता है, एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनियम होती है, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या होता है, एग होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वस्कुलर बंडल्स आ गए। देखिए ये हमारे पास ओव्यूल है, द वर्ल्ड बिगेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम। ये पोलन ग्रेन्स हैं क्योंकि फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर, डायरेक्टली देखिए ओव्यूल पर आ रहे हैं, डायरेक्टली ओव्यूल पर आ रहे हैं। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो क्या होते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। ये पॉलिनेशन ड्रॉप है, पॉलिनेशन ड्रॉप का काम होता है कैप्चर करना। ठीक हो गया ना, कैप्चर कर लेना और उसको अलाउ करना कि वो क्या करे, न्यू सेल्स तक मूव कर जाए, उसको अलाउ करेगा और पाथवे बना देगा।
स्मूथ स्मूथ पाथवे। ये ओव्यूल है और ये मेगा स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या होते हैं, ओव्यूल पैदा होते हैं। ये मैंने देखिए एम्ब्रियो की, किसकी है ये, एम्ब्रियो की। oospore है हमारा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये फ्री न्यूक्लियर oospore, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक हो गया। और ये सेंट्रल, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, और फूड रिजर्व फॉर मटीरियल है। ये वेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल है, न्यूक्लियाई यहाँ पर है। ये सस्पेंसर सेल्स, इनका काम होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसको पुश करना एंडोस्पर्म के अंदर। जो हमारा जो एम्ब्रियो है उसको ये जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक हो गया, उसके अंदर पुश करना, ताकि वो रिजर्व फूड, जो फूड है, फूड कोलेक्शन वो कायम रहे उसका। For the retention of the food supply, suspensor cells will act as the bridge, ठीक हो गया, क्योंकि एम्ब्रियो को जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसके साथ यूनाइट करेगा, ठीक है। आगे मजीद उसकी क्या होगी, इंक्रीजमेंट भी होती रहेगी, आगे प्रोडक्शन भी होती रहेगी। एम्ब्रियोनल सेल्स है, ठीक है, फर्स्ट सेल्स। तो ये फ्री न्यूक्लियर रीजन है और ये न्यूट्रिटिव जोन है, ठीक हो गया, जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। ये सस्पेंसर है, दोबारा उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। ये पहले जो स्ट्रक्चर है वो रूट का और दूसरा प्लूम्यूल का, शूट का बनता है। और जो दो लीव्स हैं इनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं, कॉटिलेडन्स। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो देन सस्पेंसर सेल्स, ठीक हो गया बच्चों। दोबारा देख लें, एक एग था, फर्टिलाइजेशन हुई तो इसके अंदर क्या आ गया, वो साइड बन गई, न्यूक्लियर पोर्शन और न्यूक्लियर फ्री एरिया, और इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई डिवीजन होती गई ना। और ये यंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जिसके अंदर तमाम तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ये सस्पेंसर सेल्स हैं जो कि पुश कर रहे हैं एम्ब्रियो को उसके अंदर, हमारे एंडोस्पर्म के अंदर। ये एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर रीजन है, न्यूट्रिटिव जोन। ये सस्पेंसर सेल्स हैं और ये एम्ब्रियोनल सेल्स हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उससे रेडिकल का और दूसरा प्लूम्यूल का होता है। ये कोटिलेडन्स है, ये सस्पेंसर सेल्स होते हैं। देखते हैं अब हम सीड जर्मिनेशन, ठीक हो गया। अब क्या बन गया हमारा, ये सीड बन गया। अच्छा, वैसे तो पहले आना चाहिए था। चलो देखें सीड जर्मिनेशन में क्या होती है। सबसे पहले क्या है, ये कॉटिलेडन्स है। कॉटिलेडन समझते हैं ना, कॉटिलेडन किसे कहते हैं, जी जी नहीं पता चल रहा। अच्छा, कॉटिलेडन्स ये फर्स्ट लीव्स होते हैं, पहले पहले नन्हे मुन्ने से पत्ते, ठीक हो गया, जो क्या करेंगे, एक बीज को खाना देंगे, ठीक हो गया। बीज के अंदर जो, बीज के अंदर जो लीव्स होते हैं वो लीव्स भी कह सकते हैं, तो उनको वो क्या कहलाते हैं, कॉटिलेडन्स कहलाते हैं। इनके बीच फूड मटेरियल इज द फूड होता है। अच्छा जी, और ये पहला जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और फर्स्ट सेकेंडरी लीफ, और ये पहला सेकेंडरी दूसरा पत्ता ओरिजिनेट हो रहा है, रूट उससे नीचे की तरफ आएगी तो अब हम उसको प्लूम्यूल कहेंगे, लोअर को रूट कहेंगे। अच्छा जी, मेटियोर स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास, लीफलेट्स का सस्टेनेशन शो करेगा। ये सीड है, सेकंड लीफ ये रैकिस है, ठीक हो गया। और ये फर्स्ट लीफ आ रहा है, ये स्टॉक और कॉटिलेडन्स और रेडिकल, लोअर साइड पर रेडिकल, ऊपर प्लूम्यूल का स्ट्रक्चर आ रहा है। हाँ, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर जी रैकिस का दोबारा बता दो। क्या बचे, रैकिस, बच्चे समझ नहीं आई आपने क्या पूछा है। सर रैकिस का रैकिस बचे वो मेन क्या है, लाइन है जिसके ऊपर क्या होंगे, ये जो लीफलेट्स हैं, लीफलेट छोटे छोटे पत्ते लगे होंगे, मेन ब्रांच, ठीक हो गया। लेकिन ब्रांच तो नहीं हम उसको कहेंगे, मेन स्टॉक टहनी जिसके ऊपर, ठीक है। नीचे वाला स्ट्रक्चर तो पिटियोल का होगा ना, वैसे तो शायद इधर हो ही ना, वो पिछली वाली में था, हाँ पिछली वाली के अंदर था। मैं दिखा ही देता हूँ आपको, क्वेश्चन किया, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन तो किया आपने। क्या था,
ये बच्चे नजर आ गया, ये पत्ता है पूरा, इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां सी, आप कह रहे पत्तियां सी लगी हैं, और ये उसकी क्या मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस है, जिसके साथ ये उसको हम रैकिस कह रहे हैं, लोअर जहाँ पर कुछ भी है उसको पिट्योल कहेंगे। मेन एक्सिस के ऊपर क्या है, ये लीफलेट्स जो वो अटैच होंगे, तो इस तरह करके क्या बनेगा, इसका ये लीफ बन जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया बच्चे बात? जी सर जी। चलो ठीक हो गया बच्चे, दोबारा आते हैं अपने रिप्रोडक्शन पर। जी आखिर में हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के सारा आपको लो क्वेश्चन जो है ना वो क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा आसानी से। साइकिल्स क्या डिप्लॉयड प्लांट होता है, दो इसके अंदर प्रोडक्शन में पार्टनर्स होते हैं, मेल प्लांट फीमेल प्लांट। मेल प्लांट के अंदर मेल कॉन और फीमेल प्लांट में मैगास्पोरोफिल पैदा होते हैं, मेल कॉन। फिर हमारे पास ये क्या है माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया आएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे जो कि डिप्लॉयड। ये सारा अभी तक क्या चल रहा है, डिप्लॉयड चल रहा है। आगे आगे आएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, ठीक है ना, यहाँ से सारा डिप्लॉयड है। यहाँ से भी देख लें माइक्रोस्पोरोफिल ओवियो न्यूसेलस न्यूसेलस माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड। अब यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन लेंगे, दैट इज मियोसिस होगी, जिससे क्या बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, फोर्सेस बनेंगे, ठीक है। लाइक माइक्रोस्पोर एक जो होगा वो क्या बनेगा, डिवाइड होगा, डिवीजन होगी, उसमें एक पोथैलियल और एक एंथीरियल सेल बनेंगे। एंथीरियल सेल के अंदर मजीद डिवीजन होगी, जिसके अंदर एक जनरेटिव सेल बनेगा और एक ट्यूब सेल बनेगा। जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल जो है वो दो सेल से मिलकर बना हुआ है, एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया है, नहीं बचा है, चलो एक और आ गया, शरारती करते हुए ये कौन है, चलो ठीक है बच्चे, आ जाओ बच्चे आ जाओ। चलो ये देखो बच्चे, ये क्या है हमारे पास, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड था, डिवीजन होगी, एक ऊपर वाला एंथीरियल और प्रोथैलियल सेल बन जाएगा, और एंथीरियल के अंदर मजीद डिवीजन होगी, जिससे जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बन जाएगा। ट्यूब सेल जो ट्यूब बनाएगा, जनरेटिव सेल जो आगे स्टॉक सेल और बॉडी सेल बना देंगे, जो कि बॉडी सेल जो होंगे आगे क्या बना देंगे, सिलिएट या एंथीरोजॉइड्स बना देंगे, एंथीरोजॉइड्स, ठीक होगा ना, ये वो जो कि हम कह सकते हैं स्पर्म में बचे। अच्छा जी, ये फर्टिलाइजेशन होगी, जिसको हम सिफोनोगैमी कहेंगे, सिफोनोगैमी एंड ज़ोइडोगैमी। ये क्या है सिफोनोगैमी, है बच्चे सुने, सिफोनोगैमी कहते हैं जो कि बगैर एक्वस मीडियम के फर्टिलाइजेशन करें। क्या करें, बगैर एक्वस मीडियम के फर्टिलाइजेशन करें, उनको हम कहेंगे सिफोनोगैमी, ठीक हो गया। और इस वजह से हम इसको जिम्नोस्पर्म्स को क्या कहते हैं, सिफोनोगैमस भी कहते हैं, सिफोनोगैमस, यानी कि बगैर पानी की क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। बाकी हमने सारे देखा था, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी क्या था, पानी की रिक्वायरमेंट थी, उनको हमने कहा ही एम्फीबियस ऑफ प्लांट्स का था। और फिर उसके बाद टीडोफाइट्स को भी जरूरत थी स्प्लैशेस ऑफ वाटर की। ये वो क्लास आ रही है जिसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे क्या आएगा, यहाँ से एंथीरियल इनिशियल जो है ये हैप्लॉइड बन रहा है, मियोसिस होगी, फंक्शनल मेगास्पोर एक आ जाएगा, उसका अर्चिगोनल इनिशियल होगा, उसके अंदर नेक्स्ट प्राइमरी नेक्स्ट सेल, और ये सेंट्रल सेल है। नेक्स्ट सेल जो है उसके अंदर 2 to 4 सेल्स बनते हैं, और सेंट्रल सेल जो है उसके अंदर वेंट्रल कैनाल सेल और एग जो है वो बनेंगे, वेंट्रल कैनाल सेल और एग बनेगा। अच्छा जी, और एग और एंथीरोजॉइड जो है यानी कि सीनियर एंथीरोजॉइड ज्वाइन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे डिप्लॉयड,
फिर बन जाएगा हमारे पास एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे सीड, सीड मल्टीप्लाई, आएगा हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक हो गया। हाइपोजियल जर्मिनेशन से क्या होगा, आगे कंप्लीट एक मैच्योर प्लांट साइकस का पैदा हो। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना आपने इस लाइफ साइकिल में पूछ लो। ये ज़ोइडोगामी का बता दें। हाँ जी बच्चे, ज़ोइडोगामी बच्चा इसके अंदर नीचे इसको कहते हैं, जो कि क्या होता है, एक ही बात है क्या, जिसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चे। दोनों का एक ही मतलब है? जी बच्चे, दोनों का एक ही मतलब है? हाँ जी बच्चे, सिफोनोगैमी और ज़ोइडोगामी, ज़ोइडोगैमी। ठीक हो गया, जिसके पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बाकी जो हमारे पास है वो क्या थे, उनको पानी की रिक्वायरमेंट थी बच्चे। जिस तरह आपने देखा ब्राडफर्ड्स के अंदर भी सिमको का क्या था, वो स्पर्म जो था, और जो इसी तरह यहाँ पर जो था क्या होते हैं ट्रिडोफाइट्स, इसके अंदर भी पानी के स्प्लैशेस जो होते हैं उससे क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, इनके पानी की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो डैम सॉइल पर रहते हैं, पानी के करीब रहते हैं किसी ना किसी तरह, ठंडे इलाकों में रहेंगे, ठंडी जगह पर रहेंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या कोई ऐसा सीन नहीं होता यहाँ पर, तो बल्कि क्या होता है, कहते हैं कि एक इलाके में होती मेल है, दूसरे इलाके में होती फीमेल है, क्योंकि इनकी मूवमेंट ही नहीं हो सकती ना, कितना हैवी इसका होता है वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, तो वो किस तरह मूव करेंगे। ठीक है ना, तो ज्यादातर एग तो मोटाइल होता है। हाँ जी, फिर वो कैसे मूव करेगा? हाँ जी, एग इनका मोटाइल नहीं होता, वो मूव कैसे करेगा? कौन? ये फीमेल कौन के बाद जो एग बनेगा वो मोटाइल नहीं होता एग? ना बच्चा, ये तो मैंने पहले बात की थी एफिनिटीज में जिम्नोस्पर्म्स के, कि इनका मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो रिटेन रहता है, अपनी जगह पे रहता है, वो नहीं हिलेगा, यही जाता है। जो हो रहा है ना स्पर्म जो है एंथेरोजोइड, यही जाएगा एग की तरफ, एग नहीं आता, एग नहीं हिलता। ठीक है सर। सर ये कौन दोनों में पैदा होंगे? हाँ जी, मेल और फीमेल दोनों में कौन पैदा होंगे? दोनों में क्या पैदा होंगे? सॉरी आ रही है आपकी आवाज कट रही है। एक कौन? हाँ कौन structure? बच्चे, तो बच्चा देखो, ये देखो मैंने पहली स्लाइड ही बनाई है ये वाली, ये देखो, ये मेल कौन है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल कहते हैं, सिंपल, क्योंकि इसकी ये कौन शेप नहीं मान रही ना, ये कौन थोड़ी है, ये तो क्या है, फ्लैट एंड सरफेस की बनी हुई है, तो चूंकि वो क्या टाइटली बाउंड नहीं होते, स्कैटर्ड से होते हैं मेगास्पोरोफिल, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इनको कौन नहीं कहते बच्चा, मेगास्पोरोफिल कहते हैं, और ये क्या होती है, मेल कौन होती है। ठीक हो गया? हाँ बच्चे, फिर भी मूव करती है, ऐसी बात नहीं कि वो जाते नहीं है, वो मूव करते हैं, अल्लाह ताला का निजाम है। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने जो जिन्स है और जो स्पीशीज है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है, नाम तो रखना है, ठीक है ना, बाकी अल्लाह ताला की कुदरत है, जब चाहे खत्म कर दें, जिस तरह खत्म होती भी है, आपने देखा भी है, जब ब्लैक ये पांडा जो है, पांडा रिसेंटली आप देख सकते हैं एंडेंजर्ड के अंदर आकर एक्सटिंक्ट हो रहा है, वो भी बड़ी स्पीशीज है, बड़े प्लांट्स हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज में अगर आप आ जाए तो बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है ये बॉटनी की, अगर प्लांट्स में अगर आप देखें, सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी इसी को देखा जाता है, और ये सारा सिस्टमेटिक्स का ही हिस्सा है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो ये सिस्टमेटिक्स के अंदर ही आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है। अच्छा जी, और बात ये क्या है भाई, ये डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है, ये देखें, ये मेल स्पोरोफिल, लीव्स है, स्टेम है, मेल कौन है, ये मेल प्लांट है, और ये फीमेल प्लांट मेगास्पोरोफिल। ठीक हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, इस पर ओव्यूल है, इस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स है मेल कौन पर,
ये ठीक है ना, कौन, और ये स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, और ये मेगास्पोर मदर सेल है। इसके अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, और ये न्यूसेलस है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ये मियोसिस है, ये लीनी टेट्रार मेगास्पोर्स है। और इससे आगे क्या आएगा, ये फंक्शनल मेगास्पोर आ जाएगा, एक रह जाएगा इसमें से, और अगर डिजेनरेटिव मेगास्पोर जो खत्म हो जाएंगे, फूड बन जाएंगे, आर्चिगोनिया एग है। और यहाँ और बात करें तो ये मेगास्पोर, स्पोरोफिल, टेट्राहेड्रल टेट्राज, वो मैक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। इससे आगे क्या होगा, मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, ड्वीन होगी, पेंथेरिडियल प्रोथेलिस है, प्रोथेलिस के ऊपर है ट्यूब सेल जो है, उससे क्या रहेगा, पोलर ट्यूब बनेगी, और ये स्पर्म पैदा होंगे, स्पर्म जो है मूव करके क्या आएंगे, एग पर आएंगे, और फर्टिलाइजेशन होगी, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन, ओस पर बनेगा, फिर ये प्रो एम्ब्रियो बनेगा, यानी कभी सही तरह नहीं बना, इनिशियल स्टेजेस में है। फिर एम्ब्रियो रीजन है ये, और ये हस्टोरियल रीजन। ये हस्टोरियल रीजन किसे कहते हैं, बताए ना कोई बच्चा, हमने बात पढ़ी हुई है, पूछो नाम लेकर। ये लेट आए ना बच्चे, ये वहां बच्चे हैं आते थे, लेकिन आज तो मसला इन्होंने प्रेजेंट शो किए। ये बच्चे बताए, तो देखो जरा नाम। हाँ है बच्चे, माम चौधरी बच्चे, आप बताओ। कौन सर, ये क्या बात हुई? बच्चे जा रहे हैं बच्चे, चलो आप मारिया तो फराब बताए। सर हिस्टोरिकल रीजन मतलब जियोग्राफिकल समथिंग, जैसे बच्चा ये ऑस्ट्रेलिया जो है, याद रखिएगा, ये एंकर करता है, क्या करता है, जिस तरह आप समझे, फूड एब्जॉर्बिंग, क्या है, फूड एब्जॉर्बिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या होता है, फूड इनटेक करना, एब्जॉर्ब करना। और स्पेशली जो हमारे पास ये जो बेल ना, आकाश बेल है, कस्क्यूटा है ना बच्चे, तो वो क्या करता है, वो किस तरह एक पौधे को वो जब चढ़ती है, येलो कलर की होती है जो बेल होती है, उसका वो लम्हाफ में सत्यानाश कर देती है, वो जल जाता पौधा। क्यों? उसके स्पेशलाइज ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हिस्टोरिया कहते हैं, जो कि उसके अंदर क्या देते हैं, एंटर होते हैं और उससे फूड इनटेक करते हैं। ठीक हो गया? उसके फ्लोइम तक क्या कर देते हैं, अपने जो हाइफी होते हैं तरह के, उनको पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया? अब जो उनके सेल्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट लाइक होते हैं, और वो उस लिविंग प्लांट से इनटेक करते हैं खाना जो वो अपने लिए बना रहा होता है, और वो खाई जाते हैं, और दिनों में वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि वो बेचारा जो दरख्त होता है वो सूखता सूखता मर जाता है, और होता है वो आकाश बेल जो है वो आकाश हो जाती है। आकाश कहते इस वजह से कि ना वो आकाश आसमान की तरफ चलती है ना, बढ़ती है, तो अब बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या वो स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा, यानी कि एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चे? हस्टोरियल रीजन, जो क्या करेगा, फूड इनटेक करेगा, जस्ट लाइक रूट आप कह लें। समझ आ गई बच्चे बात? यस सर। चलो शाबाश। तो ये सस्पेंसर का बच्चे काम क्या था, इसको ये क्या करेगा, पुश करेगा एम्ब्रियो के अंदर, रेडिकल पोर्शन है, ठीक है, इसको इसके अंदर पुश करेगा ताकि क्या हो, दोनों को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, ज्वाइन करेगा सस्पेंसर रीजन जो है, ताकि क्या हो, इसका कनेक्शन रहे, आगे भी प्रोडक्शन होती रहे, वो पीछे से भी क्या हो, रिटेंशन रहे, बाकी पोर्शन रहे, नहीं कि आगे प्रोडक्शन हो पीछे जो एंड होता है, ना ना ना, वो फूड मटेरियल इसको ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर बस एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से आगे सस्पेंसर पोर्शन है, और ये एक सीड है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप देख रहे हैं। तो सीड से आप जानते हैं कि क्या होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मेल कॉर्न और मेगास्पोरोफिल, मेल और फीमेल प्लांट बन जाते हैं।
चले ये बच्चे कोई क्वेश्चन आप पूछ लें। वदनान ने अभी सेंड किया है, माशाल्लाह। परमिज ने अच्छी बनाई है, बच्चे ने ये भी अच्छी बनाई है तस्वीर, गुड गुड। ये भी अच्छी है, मुर्तजा ने बनाई है, अच्छी है। और फारूक ने बनाई है।